याद करिए, जब संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। भारत के बहुत सारे ऐसे गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकार ने जानबूझ करके शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा के साथ जुड़े हुए उन पन्नों को अगर रखा जाता, कहीं ऐसा न हो कि भारत का सच्चा इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो। और इसके लिए उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक परंपरा के माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को प्राप्त होती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, वहां की परंपरा, वहां के खान पान, वहां की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसे एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना चाहिए। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव, जिसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उसे एक नई दिशा आगे देने का कार्य कर रहे हैं। आज ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि महापरिषद प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से कुछ विभूतियों को सम्मानित करती है, और इस सम्मान के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों को, जिनमें स्वदेशी उत्पाद और आजीविका के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र फुलारा जी को, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर मंजू बाला जी को, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी को, और रसायन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जब इस प्रकार की संस्थाएं देश, समाज और संस्कृति के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले, आज के समय में नवाचार को बढ़ाने वाले और शोध को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित करती है, तो संस्थाएं स्वयं भी सम्मानित होती है, नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा होती है। हमें अच्छे लोक कला, लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए समर्पित उन कलाकारों को भी सम्मानित करना चाहिए जो नई तरीके से पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक परंपरा है, उसे भी हमें जीवंत बनाना है। आज के इस अवसर पर मेरी इच्छा थी कि 9 नवंबर को ही मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, लेकिन आपको मालूम है बिहार में चुनाव में इतनी व्यस्तता थी, इतने कार्यक्रम लगे हुए थे, उस दिन चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। आज ये मेरा सौभाग्य है, मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि उत्तराखंड परिषद के कार्यक्रम, मैं समझता था कि हो सकता है आप भूल गए होंगे इसके बाद, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं उसने चलना, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो मैंने ये अच्छा लगा मुझे कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी इस कार्यक्रम में हैं और मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, उत्तराखंड गौरव से सम्मानित इन सभी विभूतियों का अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं वे निरंतरता अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए रखें, एकजुटता के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड की लोक परंपरा, लोक संस्कृति को समवेत रूप से एकजुट करके आगे बढ़ाते हैं तो इसका लाभ देश को प्राप्त होगा और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति।
जो मंचन के माध्यम से जनमानस के बीच में जाएगी। आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के लिए। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमारी शक्ति है और आपकी गरिमामय उपस्थिति महोत्सव की दिव्यता, गरिमा और ऊर्जा प्रदान करती है। हम उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, तथा उपस्थित अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए, जो कि दीदी हमारे उत्तराखंड